नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी की खबरों में चलते हैं पहली खबर की तरफ। नीट से रिलेटेड एक खबर आ रही है। नीट यूजी का रिजल्ट 4 जून को आ गया है, लेकिन इसके नीट के रिजल्ट को लेकर कई जगह से आवाज उठनी शुरू हो गई है। नीट के रिजल्ट के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के छात्र आज नीट के रिजल्ट के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। उन्होंने एनटीए के खिलाफ खूब जोरदार नारेबाजी की और एनटीए के चेयरमैन प्रदीप कुमार का पुतला भी फूंका। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान नीट के रिजल्ट को लेकर काफी खामियां गिनाई और इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग तक कर डाली। छात्रों ने आरोप लगाया कि एनडीए में जल्दबाजी में 4 जून को रिजल्ट जारी किया है, पर इसमें कई सारी खामियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा में मूल्यांकन के दौरान बड़ी गड़बड़ियां हुई, पर एनडीए छात्रों की सुनवाई नहीं कर रहा है और एनडीए के अड़ियल रुख के कारण छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। 2 दिन पहले यानी शनिवार को लखनऊ की एक छात्रा ने सोशल मीडिया पर अपने एक स्कैम होने का आरोप लगाया। लखनऊ की आयुषी पटेल ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि 4 जून को उसका रिजल्ट आया, तो उसका रिजल्ट नहीं खुला। इस दौरान वेबसाइट पर उसके रोल नंबर पर भी आ रहा था, योर रिजल्ट इज नॉट जनरेटेड। उसको शुरुआत में लगा कि 23 लाख बच्चों की भीड़ के कारण हो सकता है रिजल्ट बाद में ही सही, लेकिन आएगा। 1 घंटे बाद एनटीए से उसको मेल किया गया जिसमें लिखा था कि उसका रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी ओमार शीट डैमेज मिली है। इसके बाद उन्होंने एनटीए को दोबारा रिप्लाई भेजा और ओएमआर सीट दिखाने की बात कही। 24 घंटे के बाद उनको ओएमआर सीट मिली, जिससे लड़की का आरोप है कि उसकी मार्कशीट जानबूझकर फाड़ी गई। लड़की ने अपने मार्क्स को चेक किया तो उसके 715 नंबर आ रहे हैं। लड़की ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की और ओएमआर का मूल्यांकन कराने की भी मांग की, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होनी है। यूपी बुलेटिन में अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब मायावती के भतीजे आकाश आनंद की वापसी की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर हैशटैग आकाश आनंद को 2 दिन तक ट्रेंड करता दिखाई दिया। बसपा समर्थकों का कहना है कि उन्हें फिर से पार्टी कोऑर्डिनेटर जैसे अहम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। भाजपा को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद की वापसी बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव में बसपा में 3 दशकों से अधिक समय में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। ज्यादातर सीटों पर बसपा तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। उसे सिर्फ 9.39% वोट ही मिल पाए हैं। बसपा का वोट बैंक भी खिसक कर इंडिया गठबंधन के साथ चला गया है। ऐसे में बसपा के सियासी भविष्य को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आकाश आनंद की वापसी की मांग करते हुए एक यूजर ने लिखा कि मायावती जी आप किंग मेकर है, समाज आपसे दूर क्यों जा रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, कृपया फिर से बसपा पर ध्यान दें, आप आकाश भाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाते। वही एक और यूजर ने आकाश आनंद को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी की बात की। बहुजन समाज पार्टी का पिछले चुनाव में लगातार वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिल रहा है। साल 2009 में चुनाव केवल 27.42% वोट पाने वाली बसपा 2024 में 0 सीट पर सिमट कर रह गई। नगीना जैसी पारंपरिक सीट पर भी आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी, सपा और बसपा को हरा दिया। यहाँ बसपा चौथे नंबर पर रही और बसपा प्रत्याशी को सिर्फ 13,272 वोट ही मिल पाए हैं। मायावती ने आकाश आनंद को लेकर नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लोकसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों में आकाश आनंद ने जमकर चुनाव प्रचार भी किया। उनके आक्रामक अंदाज से युवाओं को प्रभावित किया और पार्टी में एक नया जोश भरने का काम किया। लेकिन उनके एक भाषण पर विवाद होने के बाद 7 मई को मायावती ने उन्हें अपरिपक्व और होने का दावा करके राष्ट्रीय समन्वयक और उत्तराधिकारी पद से उन्हें हटा दिया। इसके बाद आकाश आनंद कहीं भी चुनाव प्रचार करते नहीं दिखाई दी।
राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में चुनाव के पहले कुकराल नाले पर कब्जे की हुई जमीन पर बने मकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे। अब ये प्रक्रिया वापस से शुरू कर दी गई है। अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में सोमवार को 7 बजे से अवैध मकान और दुकान तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से 10 जेसीबी और 6 पोकलेन लगाई गई है। जिन लोगों के यहाँ मकान है उनको लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बसंत कुंज में बने आवास आवंटित किए हैं। यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण 2 शिफ्ट में मकान और दुकान तोड़ने का काम करेगा। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी। वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करेगी। जिन जिन लोगों को यहाँ मकान आवंटित हुए हैं उनका पूरा विवरण लखनऊ विकास प्राधिकरण ने होर्डिंग के माध्यम से प्रदर्शित किए हैं, जिसमें उनकी पूरी जानकारी लिखी है। अकबर नगर में लगभग 1200 मकान गिराए जाने हैं। इन लोगों ने कुकराल नदी की जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से अपना मकान बनाया था और रहने लगे थे। पिछले दिन सभी के ध्वस्तीकरण की नोटिस भी दी गई थी। इसके खिलाफ यहाँ के निवासी सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, पर कहीं से उनका कोई राहत मिलने का आसार नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने इन घरों को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन मकानों और दुकानों को गिराने की पूरी तैयारी कर इसके ध्वस्तीकरण के लिए मशीनों के इंतजाम के साथ पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी कमर कसी। इस ध्वस्तीकरण के चलते बादशाह नगर रोड पर यातायात व्यवस्था भी बदल दी गई है। ध्वस्तीकरण अभियान की शुरुआत से लेकर अभियान की खत्म होने पर ये व्यवस्था जारी रहेगी। जो लोग भी पॉलिटेक्निक चौराहे से बादशाह नगर की तरफ आना चाहते हैं, वो नीलगिरी तिराहे से दाएं, आम्रपाली चौराहे से बाएं होते हुए बैरल नंबर 8 से बंधा रोड होकर अपने गंतव्य स्थान को जा सकेंगे। जिन लोगों को आईटी की तरफ से पॉलिटेक्निक की तरफ जाना है, वो बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन से बाएं होते हुए कार्मल चौराहे से पीएससी मुख्य द्वार या वायरस चौराहा के सर्वोदय नगर चौराहा होते हुए बंधा रोड से शक्ति नगर ठार जा सकेंगे।